राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी दिव्य कथा जिसके पीछे छिपा है भगवान विष्णु का साक्षात चमत्कार। एक ऐसा वृक्ष जिसने साधारण नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि को धरा पर अवतरित कर दिया था। वह वृक्ष है आंवला वृक्ष और वह दिन है आंवला नवमी। क्या आप जानते हैं कि इस वृक्ष की पूजा करने से विष्णु सहस्त्र नाम के समान पुण्य मिलता है? पर क्यों? क्योंकि इस वृक्ष के नीचे कभी ऐसा हुआ था जो ब्रह्मांड के इतिहास में केवल एक बार घटा। बहुत प्राचीन काल की बात है। अयोध्या से दक्षिण दिशा में एक राज्य था, वत्स राज्य। उस राज्य के राजा थे राजा विश्रुतसेन, जो बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु भक्त थे। राजा हर वर्ष कार्तिक शुक्ल नवमी को विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे, पर एक वर्ष राजकाज में व्यस्त होकर वे पूजा भूल गए। शाम को उन्हें स्मरण आया, हे नारायण, आज तो आपका दिवस था और मैं संसार के मुंह में खो गया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। तभी आकाश से एक आकाशवाणी हुई, राजन, जो मुझे भुला देता है मैं उसे नहीं भूलता, किंतु अपने अपराध का प्रायश्चित करना होगा। कल सूर्योदय से पूर्व आंवला वृक्ष के नीचे उपवास करके मेरा स्मरण करो। अगले दिन राजा जंगल पहुंचे। वहां एक अकेला वृक्ष खड़ा था, हरे फल, मधुर सुगंध और चारों ओर दिव्य आभा। राजा ने जैसे ही उसके नीचे आसन लगाया, उन्हें एक दिव्य ब्राह्मण दिखाई दिए जिनके शरीर से तेज निकल रहा था। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन है महाराज? वो मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूँ जिसे तुम कल भूल गए थे। मैं नारायण हूँ। यह आंवला वृक्ष मेरा स्वयं का स्वरूप है। जो इस वृक्ष की पूजा करता है वह मेरे ही सान्निध्य में रहता है। राजा विस्मित होकर नतमस्तक हुए। भगवान ने कहा, कार्तिक शुक्ल नवमी को जो आंवला वृक्ष की पूजा करता है वह मेरे सारे अवतारों के दर्शन का पुण्य पाता है। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए, पर वृक्ष में उनकी सुवर्ण आभा रह गई। राजा ने उसी स्थल पर आंवला नवमी व्रत का संकल्प लिया। राजा की रानी चंद्रलेखा अत्यंत पतिव्रता थी। जब उन्हें यह चमत्कार पता चला, वे स्वयं वहां पहुंची और वृक्ष की पूजा करने लगी। उनकी गोद खाली थी, कोई संतान नहीं थी। उन्होंने प्रार्थना की, हे विष्णुदेव, जैसे आपने इस वृक्ष में निवास किया वैसे ही मेरे गर्भ में भी आपकी कृपा का निवास हो। कहा जाता है कि उसी रात रानी को स्वप्न में भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे गर्भ से मेरा अंश रूप पुत्र उत्पन्न होगा जो धर्म की रक्षा करेगा। समय बीतते बीतते रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उस दिन भी कार्तिक शुक्ल नवमी ही थी। तभी से इस दिन को आंवला नवमी कहा गया। वह दिन जब भगवान विष्णु ने आंवले में अवतार लिया और मानव को भक्ति का वरदान दिया। भक्तजनों, आज भी जो व्यक्ति आंवला नवमी वाले दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करता है उसे पाप मुक्ति, संतान सुख और विष्णु सायुज्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, आमल की वृक्षस्य पूजनम विष्णु पूजनम, अर्थात आंवले का पूजन ही विष्णु का पूजन है। तो आंवला नवमी के दिन एक आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाइए, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए और अपने जीवन में सद्भावना, सेवा और श्रद्धा का वृक्ष रोपिए। वो वृक्ष आज भी वही है। जो आंवले के नीचे भक्ति से सिर झुकाता है वो केवल फल नहीं पाता, स्वयं नारायण का आशीर्वाद पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक एक लाइक भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।